दिल्ली एमसीडी चुनाव यानी बल्दियाती इंतखाब का फाइनल रिजल्ट आ गया है। 250 सीटें हैं कुल नगर निगम की, उसमें 134 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है। बीजेपी को 104 सीटों पर जीत मिली है। कांग्रेस को सिर्फ 9 सीटों पर इक्तफा करना पड़ा है और 3 सीटों पर आज़ाद उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। इसके अलावा किसी भी पार्टी को यहाँ चुनाव में जीत नहीं मिल सकी। पिछले 15 सालों से नगर निगम में एमसीडी में बीजेपी काबिज थी, जिसको इस मर्तबा आम आदमी पार्टी ने उखाड़ फेंक दिया है और जीत हासिल की है। यहाँ मेयर बनाने के लिए अक्सरियत यानी अपनी मेजॉरिटी साबित करने के लिए 126 सीटों पर जीत हासिल करना ज़रूरी है और आम आदमी पार्टी ने 134 सीटें जीत ली है। लिहाजा अब आम आदमी पार्टी का मेयर बन जाएगा। इससे पहले दिल्ली में 3 मेयर होते थे, यानी दिल्ली 3 हिस्सों में तकसीम थी, लेकिन पिछले दिनों बीजेपी ने एक बिल ला करके पूरी दिल्ली को एक हिस्से में कर दिया और अब सिर्फ दिल्ली का एक मेयर होगा। तो एक तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बर्तरी हो गई है। अब चीफ मिनिस्टर भी आम आदमी पार्टी का है, जो अरविंद केजरीवाल हैं, और जो दिल्ली शहर का मेयर होगा वो भी आम आदमी पार्टी का ही होगा। 250 सीटों का फाइनल नतीजा आ चुका है और 250 सीटों पर जीत हासिल करने वालों में 16 मुसलमान भी शामिल है। 7 मुसलमानों को कांग्रेस पार्टी से जीत मिली है, 8 मुसलमानों को आम आदमी पार्टी से जीत मिली है और 1 मुसलमान ने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की है। कौन है लोग, किस एरिया से इन्होंने जीत हासिल की है, उसकी तफसील हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि यहाँ ज्वाइन का एक बटन मौजूद है, उस पर आप क्लिक कीजिए और मिल्लत टाइम्स की मंथली सब्सक्रिप्शन लीजिए। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 89 रुपया या 169 रुपया या 200 रुपये के करीब फीस है और एक मामूली रकम है। एक महीने में जितना आप अखबार खरीद कर पढ़ते हैं उससे कम रकम है। अगर आप इतनी रकम हमें पे करेंगे तो मिल्लत टाइम्स एक मजबूत मीडिया हाउस बन सकेगा। मिल्लत टाइम्स सिर्फ यूट्यूब का नाम नहीं है, बल्कि हमारी वेबसाइट है 4 ज़ुबानों में, जहाँ ताज़ा तरीन खबरें अपडेट होती है। उसके अलावा सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर मिल्लत टाइम्स मौजूद है और एक मजबूत आवाज़ बनाने की कोशिश हो रही है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि खुद कीजिए और दूसरों से भी दरख्वास्त कीजिए। और आइए आप बताते हैं कि किसको कहां से जीत मिली है। सबसे पहले कांग्रेस के बारे में बताते हैं कि 250 में से 247 सीटों पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा था, लेकिन कांग्रेस को सिर्फ 9 जगहों पर जीत मिली है और 9 जगहों पर कांग्रेस को जो जीत मिली है मुसलमानों की वजह से मिली है और उनके 9 जीतने वाले उम्मीदवारों में 7 मुसलमान शामिल हैं। पहली जीत जो उनको मिली है मुस्तफ़ाबाद से शबीला बेगम को। शबीला बेगम कांग्रेस के उम्मीदवार थे मुस्तफ़ाबाद से और इन्होंने जीत हासिल की है। दूसरी जीत कांग्रेस को कबीर नगर में मिली है। जफीर हसन यहां कांग्रेस के उम्मीदवार थे और इन्होंने जीत हासिल कर लिया है। कांग्रेस को तीसरी जीत शास्त्री पार्क में मिली है। कांग्रेस के यहाँ समीर अहमद उम्मीदवार थे जिनको जीत मिली है। कांग्रेस को चौथी जीत मिली है चौहान बांगर में। यहाँ शगुफ्ता चौधरी जुबैर उम्मीदवार थी और इन्होंने जीत हासिल कर ली है। ये वही शगुफ्ता चौधरी है जो चौधरी मतीन की बीवी है और चौधरी मतीन कांग्रेस के बड़े लीडर है, एमएलए भी रह चुके हैं। कांग्रेस को 5वीं जीत अबुल फजल से मिली है। अबुल फजल शाहीन बाग में है और यहाँ अरीबा खान ने जीत हासिल की है। अरीबा खान पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान की बेटी हैं और आसिफ मोहम्मद खान इस वक्त जेल में बंद है, क्योंकि चुनाव से पहले ही एक तनाज़ो हुआ, पुलिस के साथ उनका मामला हुआ और फिर उनको जेल भेज दिया गया। छठी जीत कांग्रेस को जाकिर नगर से मिली है। यह भी ओखला विधानसभा में एक वार्ड काउंसिलर का एरिया है। यहाँ से शुएब दानिश की बीवी नाजिया खान ने जीत हासिल की है। शुएब दानिश पिछले 3 मरतबा से लगातार जीत रहे थे और अब चौथी मरतबा उन्होंने जीत हासिल की है जाकिर नगर से। कांग्रेस को 7वीं जीत मिली है बिरजपुरी वार्ड से और यहाँ नाजिया खान ने जीत हासिल की है। इस सीट पर नाजिया खान का मुकाबला था ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार से। सख्त मुकाबला था, कांटे की टक्कर थी, लेकिन आखिरी वक्त में नाजिया खान ने 2000 वोटों से जीत हासिल कर ली और AIMIM के उम्मीदवार की हार हो गई। तो ये 7 मुसलमान हैं जिनको कांग्रेस से जीत मिली है। मुस्तफ़ाबाद से शबीला बेगम,
बेगम, कबीर नगर से जफीर हसन, शास्त्री पार्क से समीर अहमद, चौहान बांगर से शगुफ्ता चौधरी जुबैर, अबुल फजल से अरीबा खान, जाकिर नगर से नाजिया खान, दानिश और बिरिशपुरी से नाजिया खान। इसके अलावा जो जीतने वाले कांग्रेस के दो और रह गए हैं वो है अयानगर सीट से विद्याल शीतल और निहाल विहार से मनदीप। चुनाव में 7 मुसलमान और 2 ये दूसरे हैं और यहाँ भी मुस्लिम वोटों की वजह से जीत मिली है। और अब आइए बात करते हैं आम आदमी पार्टी से कितने मुसलमानों को जीत मिली है। आम आदमी पार्टी से 8 मुसलमानों ने जीत हासिल की है। पहला नाम है रूबी का, जिन्होंने संतनगर सीट से जीत हासिल की है। दूसरा नाम है सुल्ताना आबाद का, इन्होंने जामा मस्जिद वार्ड की सीट से जीत हासिल की है। तीसरा नाम है आले मोहम्मद इकबाल का, इन्होंने चांदी महल वार्ड सीट से जीत हासिल की है। और ये जो आले मोहम्मद इकबाल है शुएब इकबाल के बेटे हैं। शुएब इकबाल जो जामा मस्जिद विधानसभा है वहाँ से वो एमएलए हैं। चौथी जीत राफिया माहिर ने हासिल की है और इन्होंने बाजार सीताराम से जीत हासिल की है। 5वीं जीत हासिल की है मोहम्मद सादिक ने बल्ली मारान वार्ड से। उसके अलावा 6ठी जीत हासिल की है शमीम बानो ने कुरैश नगर वार्ड से। 7वीं जीत हासिल की है मोहम्मद आमिल मलिक ने राम कॉलोनी से। उसके बाद 8वीं जीत हासिल की है सारका चौधरी ने दरियागंज वार्ड से। तो ये 8 लोग हैं जिनको आम आदमी पार्टी के टिकट पर जीत मिली है और 8 मुसलमान हैं। आम आदमी पार्टी ने कुल 13 मुसलमानों को टिकट दिया था जिसमें से 8 ने जीत हासिल की है और पूरी तफसील हमने आपको बता दिया है। कांग्रेस ने 26 मुसलमानों को टिकट दिया था जिसमें से 7 मुसलमानों ने जीत हासिल की है और कांग्रेस को कुल 9 सीटों पर जीत ही मिली और वो 60 मुसलमानों की वजह से। उसके बाद एक मुसलमान है जिसने जीत हासिल की है आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर, किसी पार्टी के सिंबल पर नहीं, और उसका नाम है शकीला बेगम। स्क्रीन पर आप इनको देख भी सकते हैं। बापर्दा खातून है, हमेशा पर्दे का एहतमाम करती है। इनकी कोई बगैर पर्दे वाली तस्वीर भी गूगल पर दस्तयाब नहीं है और ये लगातार पिछले 3 मरतबा से काउंसलर बन रही है, चुनाव जीत रही हैं। इससे पहले इन्होंने बीएसपी से एक मरतबा जीत हासिल की थी, लेकिन इस मरतबा आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर थी और सिलमपुर से इन्होंने जीत हासिल कर ली है। इसके अलावा 2 और आज़ाद उम्मीदवार हैं जिन्होंने जीत हासिल की है। एक मुकुंडा से गजेंद्र सिंह है और दूसरे ईसापुर से मीना देवी हैं। तो कुल 3 लोगों ने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात कर लेते हैं। AIMIM ने कुल 16 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा था। ओखला की 2 सीटों पर उनके उम्मीदवार थे अबुल फजल शाहीन बाग, फिर जाकिर नगर, उधर जमुना पहाड़ के इलाकों पर बहुत जोर था MIM का। उम्मीद थी कि MIM को कम से कम 2 सीटें हमारी निकल सकती है, एक जाकिर नगर की, दूसरे बिरिशपुरी की, लेकिन दोनों सीटों पर कहीं भी 16 सीटों में से MIM को कामयाबी नहीं मिल सकी है। बिरिशपुरी सीट से सिर्फ 2000 वोट से MIM की हार हुई है। फेसबुक पर कुछ लोगों ने खबर चला दिया था कि MIM का खाता खुल गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, वो झूठी खबर निकली। इधर जाकिर नगर में लड़न अच्छी खासी लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन वो 6,500-7 हज़ार ही वोट हासिल कर सके। इधर यहाँ भी कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली। तो MCD का ये पूरा रिजल्ट आ गया है। MCD रिजल्ट के बारे में आपका क्या तज्जिया है? MIM को क्यों हार मिली, क्यों कहीं पर जीत नहीं मिल सकी? आम आदमी पार्टी को इतनी बड़ी जीत कैसे मिल गई? बीजेपी क्या वजह रही हार गई? और कांग्रेस क्यों अपनी सीटों को लगातार घटा रही है? कांग्रेस की जो सीटें थी वो नहीं निकल सकी है। पिछले यानी 2017 की अगर आप बात करेंगे तो बीजेपी को 100 से यानी 140-50 के करीब सीटों पर जीत मिली हुई थी। आम आदमी पार्टी को 49 सीटों पर जीत मिली थी और कांग्रेस को 31 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस 9 सीटों पर महदूद हो गई है। आम आदमी पार्टी आगे बढ़ गई है, बीजेपी कम हो गई है और कांग्रेस सिर्फ मुस्लिम इलाकों तक महदूद हो गई है। आखिर क्यों, किस वजह से ऐसा हो रहा है? यह भी एक खबर आई है कि मुसलमानों ने आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दिया। ऐसा भी नहीं है। शुरू के तज्ज़िये में लोगों ने कह दिया कि ऐसा लगता है कि मुसलमानों ने सिर्फ कांग्रेस को वोट दिया, आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुल 16 मुसलमानों ने जीत हासिल की है और 16 जीतने वालों में से 8 आम आदमी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, 7 कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं और 1 आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर है। लेकिन लोगों को लगा कि जो ओखला विधानसभा की 2 अहम सीट मानी जाती है, एक जाकिर नगर, दूसरा अबुल फजल, इन दोनों पर आम आदमी पार्टी को हार हो गई। तो लोगों ने यही तज्ज़िया करना शुरू कर दिया कि मुसलमानों ने आम आदमी पार्टी को सबक सिखा दिया है, वोट नहीं दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो जमुना पार्क इलाका है या जो ख़ासतौर से जामा मस्जिद का एरिया है, वहाँ आम
आदमी पार्टी के उम्मीदवारों ने ही जीत हासिल की है। सिर्फ ओखला में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को जीत नहीं मिली है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बुरी हार हुई है। अबुल फजल में 15,000 वोट आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार वाजिद खान ने हासिल किया है और सिर्फ 1400 वोटों से कांग्रेस की जीत हुई है। तो 15,000 वोट वाजिद खान को यानी आम आदमी पार्टी को किसने दिया? मुसलमानों का ही मिला है। तो ऐसा नहीं कि मुसलमानों ने बिल्कुल भी वोट नहीं दिया है। इधर जाकिर नगर में महज 400 वोटों से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आरिस खान की हार हुई है। तकरीबन उन्होंने 16,000 के करीब वोट हासिल किया। तो आखिर ये 16,000 वोट कैसे आम आदमी पार्टी को मिला? तो ये तज्जिया करना कि आम आदमी पार्टी को मुसलमानों ने वोट दिया है सही नहीं है। कांटे की टक्कर रही है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों में और दोनों ने तकरीबन बराबर वोट हासिल किया है। थोड़े बहुत के फासले से ही हर जगह जीत हुई है, कहीं पर कांग्रेस की, कहीं पर आम आदमी पार्टी की। हाँ, फर्क यह जरूर हुआ है कि पिछले चुनावों में जिस तरह मुसलमानों ने भी कांग्रेस के उम्मीदवारों को बिल्कुल वोट नहीं दिया, एक तरफा या वन साइड होकर के आम आदमी पार्टी को वोट दिया था, ऐसा नहीं है। भले ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सभी 16 जगहों पर हार हो गई है, लेकिन MIM के उम्मीदवारों ने भी अच्छा खासा वोट हासिल किया है और 5,000 से ऊपर MIM के उम्मीदवारों का वोट हासिल करना अपने आप में उनकी भी एक बड़ी कामयाबी है। ये दर्शाता है, ये मैसेज दे रहा है कि उनका अपना एक वजूद है और अगर वो मेहनत के साथ चुनाव लड़ते हैं तो सीटें भी निकाल सकते हैं। अपना तज्जिया कमेंट में ज़रूर लिखेगा। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर हमें सपोर्ट कीजिए।